तो हाँ, पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स के लेकर हम बात किए थे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल्स क्या होता है, जैसे क्या क्या काम को हम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के रूप में, मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन क्या क्या काम कर सकते हैं। और ये भी तो कहा था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कुछ रिस्क है, बेनिफिट्स है, वो क्या क्या है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो आज का सेशन हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के पार्ट 2 पे है, जहां पर हम तीन बेसिकली कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक तो है उनमें से कि बिजनेस आइडिया। पिछले सेशन में हम लोगों ने कहा था बिजनेस करना होता है, लेकिन अभी हम कहेंगे कि बिजनेस आइडिया को आप कैसे चुनेंगे। आपके स्किल्स और आपके पास जो मौका है, जो अपॉर्चुनिटीज है, उसके ऊपर बेस करके कैसे आप एक बिजनेस आइडिया को चुन सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बिजनेस करना सही रहेगा। दूसरा है कि बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और तीसरा है कि बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं। तो आज बेसिकली हमारा फोकस ये तीनों चीजों के ऊपर रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि फैजल, यहाँ पर जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वो एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, जिससे उन्होंने सोचा है कि हाँ, मैं इस पैसे से मेरा अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो उनको ड्राइंग और पेंटिंग वो अच्छा कर लेते हैं। उनको ड्राइंग और पेंटिंग का शौक है, तो वो अच्छा पेंटिंग और ड्राइंग कर लेते हैं। और वो कंप्यूटर भी आसानी से चला लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है कंप्यूटर चलाने में। और वो कुछ समय पहले उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइन का एक छोटा सा कोर्स भी किया है। तो अभी हम ये बात करें कि फैजल के पास क्या क्या स्किल्स है और उनके क्या क्या इंटरेस्ट है, वो किन चीजों को वो पसंद करते हैं, और उनका खुद का स्किल क्या जो उन्होंने अलग से डेवलप किया है। तो एक है वो ड्राइंग और पेंटिंग अच्छे कर लेते हैं, वो कंप्यूटर आराम से चला लेते हैं, और वो कुछ दिन पहले कंप्यूटर ग्राफिक्स के डिजाइन के ऊपर एक छोटा सा कोर्स भी किए थे, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें कि फैजल मार्केट रिसर्च करके पता लगाते हैं कि उनके इलाके में ये नीचे की 4 बिजनेस की मांग है, 4 टाइप के बिजनेस के वहां पर डिमांड है। तो आपको क्या लगता है कि फैजल को कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए? क्या वो उनको दर्जी की दुकान देना होगा, क्योंकि इसका भी वहां पर डिमांड है? उनको शादी का जो आमंत्रण पत्र होता है उसको छपवाने के बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि उसका भी डिमांड है? फोटोकॉपी जेरोक्स की दुकान, ये भी वहाँ का डिमांड है, और हार्डवेयर की दुकान, ये चारों चीजों का डिमांड फैजल जहाँ से है, जहाँ पे उनका लोकेलिटी जहाँ पर है वहां पर इन चारों चीजों का डिमांड है। तो फैजल अपने स्किल्स और अपने नॉलेज या अपने जो अपॉर्चुनिटीज है उनको काम में लगाते हुए आपको क्या लगता है कि उनको क्या बिजनेस करना चाहिए? ओके, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि वो अपने स्किल्स और अपने नॉलेज को, नॉलेज जो है वो फोटोकॉपी से कम रिलेटेड है, वो शादी की इनविटेशन कार्ड छपवाने के काम से ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने एक तो कंप्यूटर वो अच्छे चला लेते हैं, दूसरा पेंटिंग वो अच्छा कर लेते हैं, और तीसरा है कि उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स डिज़ाइन के ऊपर एक कोर्स भी किया है अलग से। तो अगर हम अपने बारे में भी सोचे तो हमें ऐसा ही सोचना होगा कि हमें, हमारे अंदर क्या स्किल्स है, क्या वो चीज़ है जो पहले से हम पसंद करते हैं। जैसे फैजल पसंद करते थे पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, ये उनको पसंद था, और वो कंप्यूटर अच्छा चला लेते थे। तो हमको भी सोचना है कि हम, एक तो हमें क्या पसंद है, और दूसरा है कि हम क्या अच्छा कर लेते हैं। जैसे वो अच्छा कंप्यूटर चला लेते थे आराम से, और तीसरा है क्या हम हमारे जो स्किल्स है उसको और भी डेवलप कर पाएंगे। कि उन्होंने सोचा था, फैजल ने सोचा था कि वो एक तो कंप्यूटर अच्छा कर लेते, ऊपर से ड्राइंग को अच्छा आता है, तो क्यों ना वो एक कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइन का कोर्स भी कर ले, ताकि उनका स्किल्स जो है और भी वो बढ़ा पाए स्किल्स को। सही कहा मैंने या फिर गलत कहा?
अपना खुद का एक बिजनेस बनाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, तो हमें भी ये सारी चीजों को दिमाग में रखना होगा कि ऐसे ही सोच नहीं लेना चाहिए कि हाँ मेरा दोस्त ये बिजनेस कर रहा है तो मुझे भी वही करना है, मेरा एक रिलेटिव वही बिजनेस कर रहा है तो मुझे भी वही करना है। मैं किसी आदमी को देखा हूँ जो कुछ एक बिजनेस कर रहा है और उसमें वो बहुत ही सक्सेसफुल बन चुके हैं, बहुत ही पैसा कमा लेते हैं, तो मैं मुझे भी वही बिजनेस चुनना है। ऐसे अगर हम सोचेंगे तो हम कभी भी बिजनेस को ठीक तरह से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक बिजनेस का कुछ अलग अलग खासियत वहां पर होना चाहिए। कुछ बिजनेस के लिए कुछ प्रॉपर स्किल्स चाहिए, कुछ बिजनेस के लिए कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। तो हर एक बिजनेस का अलग अलग सा ये चीजें होते हैं। तो अगर हम सोचते हैं कि कोई भी बिजनेस कर पाएंगे, ये सोच थोड़ा बहुत ही गलत है। हमको पहले ये सोचना होगा कि मुझे क्या करना पसंद है, मुझे क्या करना पसंद है, मेरे स्किल्स क्या है, उसी को काम में लगाते हुए मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ। आई होप क्लियर है आप सबके लिए कि बिजनेस आप कैसे चुनेंगे। ऐसे ही किसी रैंडम आइडिया को आप बिजनेस में अप्लाई नहीं कर सकते, आपको सोच कर ये पता लगाना होता है कि क्या कौन सा बिजनेस आप चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजों को अपने दिमाग में रखते हैं या अपने मन में रखते हैं, जो जिनके ऊपर बेस करके हम एक बिजनेस को चूज करते हैं। तो क्या है वो चीज? एक है कि क्या आपको वो बिजनेस करना आता है। कि अगर हम फैजल का ही एग्जांपल ले ले, तो क्या फैजल को ये शादी की इनविटेशन के लिए जो पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब चीजें डिजाइन करना, क्या उनको आता है? इसका आंसर है यस, उनको आता है। क्योंकि वो एक तो वो इनमें माहिर भी है और ऊपर से उन्होंने कोर्स भी किया है, तो वो ये कर सकते हैं। दूसरा है, क्या आपको वो बिजनेस करना पसंद है। ये भी एक जरूरी चीज है कि आपको अगर कोई बिजनेस ना पसंद है लेकिन फिर भी आप सोच रहे कि हाँ इसमें पैसा बहुत है इसीलिए हम करेंगे, शायद आप आगे उतना कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम किसी भी काम को करते हैं, अगर वो हमें पसंद नहीं है तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। कि एक ना एक टाइम हमको लगेगा, बोरिंग लगेगा, या फिर हमें उस काम में से हमारा मन उठ जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम कुछ बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे, हमें ये सोचना है कि क्या मुझे वो काम करना पसंद है। ठीक है। तीसरा, क्या मार्केट में उस बिजनेस की डिमांड है। ये भी बहुत जरूरी एक चीज है जो हमको दिमाग में रखना होगा। अगर डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो फिर मैं बिजनेस करके क्या करूंगा। जैसे मैं पिछले क्लास में एक एग्जांपल दिया था, रेडियो रिपेयर करने की एक मैंने एग्जांपल दिया था वहां पर। तो रेडियो अभी मार्केट में ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। अभी रेडियो का इस्तेमाल कोई भी नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे फोन में ही रेडियो का ऑप्शन है। तो अलग से हमें रेडियो खरीदने का कोई स्कोप भी नहीं है, और हम अगर स्कोप भी है तो हम खरीदेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं रेडियो रिपेयरिंग शॉप खोलने की बात कर रहा हूँ तो मुझे ये देखना होगा कि कहीं पर ये बिजनेस की डिमांड है कि नहीं। अगर नहीं है रेडियो, अगर कोई भी पर्सन है जो रेडियो को ऐसे हमारे दुकान में रिपेयर करने के लिए नहीं लाएंगे तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा वहां पर। ठीक है। तो ये हमें सोचना है कि जो भी बिजनेस के बारे में हम सोच रहे हैं वो उसका डिमांड है कि नहीं। चौथा है कि क्या मार्केट में और भी लोग यही बिजनेस कर रहे हैं, कितना कंपटीशन, और कौन कौन है जो ऐसे ऐसे बिजनेस को कर रहे हैं, उनसे मुझे कितना कंपटीशन मिलेगा, क्या मैं उनके साथ सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं उनके साथ टक्कर ले पाऊंगा कि नहीं। मान लीजिए कि एक आप जो बिजनेस करना चाहते हैं वही सेम बिजनेस एक दो तीन और लोग कर रहे हैं, और जो बहुत ऑलरेडी उनका बहुत बड़ा एक एस्टेब्लिशमेंट बन गया है वहां पर। तो आप शुरू छोटे से स्टार्टिंग करें और उनका बाजार में बहुत रेपुटेशन भी है, तो क्या आप उनसे compete कर पाएंगे? क्या आपके पास अनोखा कुछ है जिसको काम में लगाते हुए आप उनसे टक्कर ले पाएंगे? ये आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्या आप इस बिजनेस से पैसा कमा पाएंगे, क्या ये लाभदायक है, क्या ये आपको आपको जो इनकम है उसको जनरेट करने में मदद करेगा, या फिर ऐसा है कि इस बिजनेस से मुझे कुछ लाभ ही नहीं होगा, जो भी मेरा पर इनकम हो रहा है ज्यादातर मुझे खर्चा हो रहा है, और खर्चे और मतलब पैसा जितना भी मुझे मिल रहा है उसमें मेरा लाभ बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये भी एक
पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है। नंबर 6 में है, क्या ये बिजनेस आपके बजट के अंदर है। कभी कभी हम ऐसा कुछ बिजनेस सोच लेते हैं जो हमारे बजट से बहुत आगे बढ़ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन हमें हमारे बजट से बहुत आगे निकल जाता है और उसको हम कोशिश करते हैं कि वही बिजनेस हम करें। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं जो हमारे मतलब कि हमारे कैपेबिलिटी के अंदर है नहीं, जिसको हम किसी भी तरह उसको हम रीच नहीं कर पाएंगे, वो बजट हमारे पास नहीं है, तो हम अननेसेसरी जोखिम नहीं उठाएंगे। जो हमारे बजट में है हम वही से उसी से काम चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं, इसमें रिस्क है थोड़ा सा। तो अननेसेसरी रिस्क लेना ये भी एक गलत बात है, ये भी एक सोचने वाली बात है कि अननेसेसरी रिस्क मैं नहीं लूंगा, जो भी बजट मेरे पास है उसी के हिसाब से मैं अपना बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्या बिजनेस लंबा चलेगा। आखिर में ये भी आपको सोचना है कि आ, ऐसा तो नहीं कि बस मैं ये बिजनेस सोच रहा हूँ शॉर्ट टर्म किसी किसी चीज के ऊपर, कि हाँ मुझे शॉर्ट टर्म बिजनेस करना है, बस 2 3 4 महीने या फिर 1 2 साल तक बिजनेस करना है, इसके बाद ये चीज नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये आप इसके लिए आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपको रिसर्च करना है, सोचना है, आपको फ्यूचर की तरफ देखना है कि क्या ये बिजनेस जो मैं आज सोच रहा हूँ, क्या ये 5 साल बाद भी ये उतना ही इफेक्टिव रहेगा, या फिर 5 साल बाद इसका टेक्नोलॉजी शायद बदल जाएगा, शायद हो सकता है कि इसमें और भी मॉडिफिकेशन आते हैं, तो मेरा बिजनेस ये नहीं चलेगा। तो ये आपको सोच कर आपको वही उसी तरह से बिजनेस को प्लान करना, चूज करना होगा कि कौन सा बिजनेस ऐसा है जो लंबे चलेगा और कौन सा बिजनेस ऐसा है जो उतना लंबा नहीं चलेगा। क्योंकि आप अगर कोई बिजनेस लंबा नहीं चलता है तो आप कितने बार बिजनेस को चेंज करेंगे। एक बिजनेस आपने शुरू किया है, 2 साल तक चला, उसके बाद फिर से वो बदल हो गया, बदलने के बाद आपने दूसरा बिजनेस चालू कर दिया है, वो भी 2 साल तक चला, उसके बाद फिर से वो चेंज हो गया। आप ऐसा तो नहीं कर सकते, आपको किसी एक बिजनेस में स्टिक रहना है, तो उसी हिसाब से आपको बिजनेस को चुनना होगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल रूप से कह सकते हैं कि अगर आप एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान को शुरू करना चाहते हैं, आपको मोबाइल रिपेयर करना आता है, तो आप क्या क्या सवाल पूछेंगे। जैसे, क्या मुझे मोबाइल मोबाइल को रिपेयर करना आता है, क्या मुझे मोबाइल रिपेयर करना पसंद है, क्या मैं रोज मोबाइल रिपेयर कर पाऊंगा। कि ऐसा होता है कि मुझे रोज रोज एक ही जैसा काम करने में मजा नहीं आता है, तो फिर ये मेरे लिए दिक्कत हो सकता है कि 2 दिन तो मैं कर लूंगा लेकिन उसके बाद से मुझे बोरिंग लगने लगेगा। और चौथा है कि क्या मार्केट में मोबाइल रिपेयर करने वालों की डिमांड है कि नहीं। फिफ्थ में है कि क्या मार्केट में और भी मोबाइल रिपेयर करने वाले लोग हैं कि नहीं, कंपटीशन, जो कंपटीशन की बात कर रहे थे हम। उसके बाद है कि क्या मोबाइल रिपेयर करने में कितना पैसा मिलता है, क्या वो वहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा मुझे या फिर उतना भी प्रॉफिट नहीं होता है। ये आपको सोचना है, रिसर्च करना है इसके ऊपर। क्या मोबाइल रिपेयर करने की एक दुकान खोलने के लिए जो बजट चाहिए, जो दुकान घर की किराया होता है और जो टूल्स मुझे खरीदने होते हैं, और फिर जो जो भी चीज़ है, क्या वो मेरे पास वो बजट है कि नहीं। और क्या ये बिजनेस लंबा चलेगा, क्या ऐसा होगा कि मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस जो है वो आगे चलकर बंद हो सकता है। जैसे अगर हम सोचे जो रेडियो वाला एग्जांपल मैं दे रहा था, रेडियो का बिजनेस एक न एक समय बंद हो जाएगा। आज से अभी भी अगर मतलब कि मान लीजिए एक मैकेनिक के पास महीने में 10 रेडियो लेकर लोग आते हैं रिपेयर करने के लिए, आज से 2 साल बाद शायद एक या दो लोग आएंगे, उससे और भी 2 साल बाद कोई भी नहीं, शायद 2 3 महीने में एक लोग आए। तो ये भी आपको सोचना है कि कैसे हम इसको आगे ले जा पाएंगे, क्या ये बिजनेस लंबा चलेगा कि नहीं। ठीक है। ओके। तो एक बिजनेस आइडिया जब आप चुनते हैं तो पहले आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आपकी जो रुचि और पसंद है, ये आप कितना अपने बिजनेस से रिलेट कर पा रहे हैं। क्या वो जो बिजनेस आइडिया आप सोच रहे हैं, क्या वो आपके रुचि और पसंद से मिलता है या फिर नहीं। अगर मिलता है तो आप वहां पर
जरूर आपको काम मतलब कि काम में मजा आएगा और आप बिजनेस अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, कुछ दिन आप तो करेंगे, उसके बाद आपको वहां पर मन नहीं लगेगा कि नहीं यार मुझे ये बिजनेस और अच्छा नहीं लग रहा है, मैं मुझसे और नहीं होगा। तो ये तब एक सोच आपके दिमाग में आ जाएगा। तो पहले आपको ये करना चाहिए कि पहले आप अपने रुचि और पसंद के ऊपर बेस करके एक बिजनेस को चुनिए। तो ये आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको खुद को कुछ सवाल पूछना होगा, जैसे कि आपको क्या करना सबसे आसान लगता है, कौन सा काम आपके लिए सबसे आसान है, सबसे बढ़िया वाला है। दूसरा है कि जो काम आप सोच रहे या फिर जो बिजनेस के बारे में सोच रहे उससे रिलेटेड जो काम है, क्या वो आपके लिए संतोषजनक है, संतोष आपको मिलता है वहां से, उस काम से आप सेटिस्फाइड होते हैं इस काम को करके, ये आपको सोचना है। तीसरा है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप मतलब कि आपको करने में इतना खुशी होती है कि आप बिना पैसे के ही वो काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मुझे गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है और मैं बचपन से गाड़ी चलाना सीखा हूं, तो मुझे ये काम बहुत ही अच्छा लगता है। तो आ, ये ऐसा भी है कि अगर मुझे कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे वहां पर ले चलो, मैं कहूंगा कि यार मुझे पैसे की जरूरत है नहीं, मुझे गाड़ी चलाना इतना अच्छा लगता है कि मैं ऐसे ही ले जाऊंगा। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें होते हैं जैसे जो हमको बहुत ही पसंद है, तो उसमें चाहे मुझे लाभ हो चाहे मुझे लाभ ना हो, फिर भी हमें वो काम इतना पसंद है कि हम कितनी भी बार मुझे मौका मिले हम वही करेंगे। तो ये हमारा पैशन है एक टाइप का। तो पैशन भी जरूरी होता है हर काम के लिए। और लास्टली ये कि अगर जिंदगी भर आपको कुछ करने को बोला जाए वही काम, तो तो आप क्या करना पसंद करेंगे, कि आप पूरे जिंदगी के लिए क्या काम आप करना पसंद करेंगे। तो इन चार चीजों के ऊपर बेस करके आप क्या चुन सकते हैं, अपने रुचि और अपने पसंद। इस 4 क्वेश्चंस के जरिए आपको ये पता लगेगा कि आपका रुचि क्या है और आपका पसंद क्या है, जिसके ऊपर बेस करके आप अपना खुद का बिजनेस आइडिया चुन सकते हैं। तो बिजनेस आइडिया आप जो चुनेंगे उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक चेकलिस्ट बनाना होगा कि कौन सा बिजनेस आइडिया आप चुनेंगे। तो ये चेकलिस्ट आप कैसे बनाएंगे, ये देखिए। आपको भी ऐसा एक चेकलिस्ट बनाना है कि पहले तो है कि क्या बाजार में इस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए मांग है। आप अगर प्रोडक्ट बेस्ड कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर सर्विस बेस्ड, जो भी आप करना चाहते हैं, तो आपको पहले ये देखना होगा कि बाजार में मार्केट में इसका डिमांड है कि नहीं। अगर हाँ है तो हाँ में चेक कीजिए, अगर ना है तो ना में चेक कीजिए। दूसरा है कि क्या आपको लगता है कि ये बिजनेस आइडिया आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर हाँ है तो हाँ में क्लिक कीजिए, अगर ना है तो ना में चेक कीजिए। तीसरा है कि क्या ये बिजनेस में आपको इम्प्रूवमेंट करने का, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, आपको मौका मिलेगा कि आप अपने बिजनेस को और भी बढ़ा पाए, या फिर बस आप छोटे मोटे एक मतलब कि जैसे आप शुरू किए थे ऐसे ही आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ऐसा ही होगा बिजनेस। तो ये भी आपको देखना है कि आपके पास मौका है बिजनेस को आगे बढ़ाने का और भी बड़ा करने का, या फिर उतना मौका है नहीं। ठीक है। आ, चौथा है कि क्या आप ये बिजनेस लंबे समय तक चला सकते हैं या फिर नहीं। अगर हाँ तो हाँ में क्लिक कीजिए, अगर ना है तो ना में चेक कीजिए। 5 नंबर में है, क्या ये बिजनेस को सेटअप करने के लिए किसी निवेश की आवश्यकता है, और अगर है तो आप ये खर्चा उठा सकते हैं कि नहीं, कितना इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, करने की वहां पर जरूरी है और अगर जरूरी है तो कितना करना जरूरी है, और क्या वो आप कर पाएंगे कि नहीं, ये भी आपको चेकलिस्ट में रखना है। ओके। सिक्स्थ में जो है, क्या इस बिजनेस से संबंधित जोखिम के बारे में आपको पता है कि नहीं। जो बिजनेस के बारे जो रिस्क हैं, आप जो बिजनेस सोच रहे हैं उसके ऊपर उसके रिस्क क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, क्या आपको सब कुछ सभी रिस्क पता है वहां पर या फिर नहीं पता है, ये भी चेकलिस्ट में आप डालिए। और लास्टली, ये बिजनेस शुरू करने और चलाने के लिए आपके खुद के जो स्किल्स है, कौशल है, वो क्या आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे कि नहीं। जैसे फैजल के एग्जाम्पल हम देख रहे थे, फैजल ने अपना पेंटिंग और ड्राइंग
और कंप्यूटर ऑपरेटिंग स्किल्स को वहां पर यूज करके अपना पेंटिंग और ये शादी का कार्ड इनविटेशन छापने की एक बिजनेस के बारे में सोच रहे थे। तो वहां पर वो अपने खुद के जो स्किल्स और नॉलेज है उसको काम में लगा पा रहे थे। तो आपको भी सोचना है कि आप क्या आप खुद के स्किल्स और नॉलेज को काम में लगा पाएंगे अपने बिजनेस में। अभी आते हैं हम बिजनेस प्लान क्या होता है। व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? एक बिजनेस प्लान होता है जो हम बोलते हैं कि बिजनेस का ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट एक डिटेल्ड प्लान है कि हम कैसे कुछ चीजों को या फिर जो भी चीज हम करने जा रहे हैं कितना डिटेल में हम नक्शा बनाते हैं। बहुत अच्छा नहीं अपने नक्शा बनाना। हाँ, तो हम नक्शा बनाते हैं कि कितना, जो एक बार देखने से ही हमको पता चल जाए कि हम क्या करने वाले हैं और मेरे कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर मेरा खूबियां है, सब कुछ मुझे पता चल जाता है उस ब्लूप्रिंट को देखने से। बहुत बढ़िया। तो हाँ, बिजनेस में भी हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं जहां पर हमारा ये काम होता है कि हम बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे और बिजनेस को कैसे हम डेवलप करेंगे, पूरा इसका डिटेल प्लान हम उसमें करके रखते हैं और आगे आगे और भी ऐड करते जाते हैं हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए। हाँ, कहाँ से बात जैसे कह रही है कि वायर वी कैन गेट आइडिया। बहुत अच्छा। तो हम जो आइडिया लाते हैं, हम बिजनेस कैसे करेंगे, कहाँ से हमारे हमारे जो रॉ मटेरियल से कहाँ से लाएंगे, ये सभी चीज हम और भी डिटेल में आएंगे इसके ऊपर। तो ये सभी चीजें जो है वो ब्लूप्रिंट में हम लिख के रखते हैं और प्लान करके रखते हैं ताकि हमें बिजनेस चलाने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि सब कुछ हमें दिमाग में रखना ना पड़े। हम एक स्ट्रक्चर बनाकर, एक नक्शा बनाकर हम उसी हिसाब से चल पाए। और आगे चलकर अगर हमें लग रहा है कि हाँ मेरा जो प्लान है, जो नक्शा है, वहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स में फेस कर रहा हूँ, तो हम उसको बदल भी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम उसको बदल भी सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, हम आते हैं उसमें। तो एक तो है कि आप सब ये जानते हैं कि जब भी आप एक नया बिजनेस बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो उसके लिए मतलब कि कौन सा बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, ना करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे रिस्क हैं। तो आप जो भी बिजनेस को करने जा रहे हैं उसके लिए आपको आपका जो बिजनेस आइडिया है उस आइडिया को एक परमानेंट रूप देने के लिए आपको बिजनेस प्लान बनाना होता है कि हाँ, ये मेरा बिजनेस आइडिया है और मैं इसको ऐसे ऐसे वहां पर करूंगा। यहाँ पर से मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, यहाँ पर से मेरे डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल ये होगा, यहाँ पर मेरे मार्केटिंग वाला स्ट्रेटेजी ये होगा, सब कुछ एवरीथिंग अबाउट बिजनेस आप वहां पर करके रखना है आपको। ब्लू बिजनेस प्लान में वही होता है, सब कुछ बिजनेस के बारे में सब कुछ आप वहीं पर लिख कर रखते हैं। तो एक नए बिजनेस में ये भी हो सकता है कि आपको बहुत फिनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़े। शायद आपका बिजनेस पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा घाटे में जा रहा है, तो वो भी आपको फेस करना पड़े। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये भी जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही आपको फिनेंशियल लॉस सहना पड़े। हो सकता है कि बिजनेस चलते चलते रनिंग बिजनेस में भी आपको फिनेंशियल क्राइसिस या फिर फिनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या प्लान करेंगे? शायद आपको रॉ मटेरियल खरीदने में प्रॉब्लम होता है, उसके लिए क्या मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिजनेस में जो भी प्लानिंग आप कैसे करेंगे, क्या रिस्क हो सकता है, आज से अगर 2 साल बाद भी रिस्क होता है तो उसमें क्या होगा, सब कुछ पूरा डिटेल एक बिजनेस प्लान में होना चाहिए ताकि आपके पास हमेशा एक रास्ता हो, एक मैप हो कि आप अपने बिजनेस को कैसे आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस प्लान हम कैसे करेंगे एक एग्जाम्पल के ऊपर हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं अनिल है। अनिल वो अपने खेत में गन्ने उगाते हैं और उनको ये आइडिया सूझा कि मैं अगर गन्ना उगाता हूँ तो आ, क्यों ना मैं अपना थोड़ा पैसा जोड़कर शहर में गन्ने की जूस की दुकान खोल लूँ, तो उसमें मुझे प्रॉफिट भी आएगा और इसका डिमांड भी है। तो वो कैसे अपने इस बिजनेस आइडिया को एक रियल में वास्तविक रूप देते हैं ये हम देखते हैं। तो पहले वो क्या करते हैं, पहले वो अपने बिजनेस के प्रोसेस के बारे में सोचते हैं कि मेरे बिजनेस में क्या प्रोसेस हो। एक होगा इनपुट। इनपुट यहां पर क्या है, गन्ना। दूसरा बीच में है प्रोसेस, प्रक्रिया, कि क्या प्रोसेस से मैं ये जो मेरा
आउटपुट है इसको मैं अचीव कर पाऊंगा। मेरा आउटपुट क्या है? गन्ने का जूस का दुकान। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा? एक तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ले जाने के लिए गन्ने को यहाँ से दुकान तक, या फिर यहाँ से खेत से मुझे जहाँ कहीं भी मेरा मैं अपना बिजनेस करने के बारे में सोच रहा हूँ वहां तक ले जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। दो है कि गन्ने का जूस निकालना, वो भी एक प्रोसेस है, वहां पर कुछ मशीन चाहिए मुझे, मशीन के अलावा मैं नहीं कर सकता हूँ। और तीसरा है कि मार्केट तक ले जाना और बेचना। तो ये मेरा प्रोसेस के अंदर आता है। इनपुट है मेरा गन्ना, प्रोसेस में आता है ट्रांसपोर्टेशन और जूस निकालना, और आउटपुट आउटपुट में आता है कि मैं कस्टमर तक पहुंच पाता हूं और कस्टमर को सर्व कर पाता हूं। ये होगा मेरा आउटपुट। तो मेरा बिजनेस प्लान यही है। मैं इनपुट मैं गन्ने का जूस बेचने के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरा इनपुट होगा गन्ना, प्रोसेस में आएगा कुछ मशीन जिसके मदद से मैं जूस निकाल सकता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन, और मेरा मेन आउटपुट होगा कस्टमर तक पहुंचना और उनको सर्व करना। ठीक है। तो ये जो इनपुट प्रक्रिया आउटपुट वाली जो टेक्निक है ये बिजनेस प्लान का हिस्सा है नहीं, लेकिन आप इसको अपने मदद के लिए, अपने सुविधा के लिए आप कर सकते हैं, ताकि आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो कि मेरा बिजनेस कैसा होने जा रहा है, और मुझे यहाँ पर क्या क्या इनपुट है, और मतलब कि आपको क्या इनपुट है, क्या प्रोसेस है, क्या आउटपुट है, आपको पास एक क्लियर पिक्चर रहेगा कि ये मेरा बिजनेस है, ताकि बिजनेस के कोई भी पर्सपेक्टिव को समझने में आपको मुश्किल ना हो। ठीक है। तो और अभी आप जब बिजनेस प्लान बनाएंगे तो इसी के ऊपर बेस करके आप 5 चीजों के ऊपर ध्यान रखते हुए अपना बिजनेस प्लान करेंगे। तो क्या है वो 5 चीजें? एक है बिजनेस प्लान में फर्स्ट चीज होता है टारगेट मार्केट। मेरा टारगेट मार्केट कहाँ है, मैं कहाँ ये बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये सवाल पूछना होगा कि आपके पॉसिबल जो कस्टमर्स हुए वो कौन है। तो इसके आंसर क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम सॉरी अगर हम अनिल के बारे में सोच रहे हैं, तो अनिल वो सोचेंगे कि यहाँ पर उनके टारगेट कस्टमर्स कौन है। एक है कि वो लोग जो थोड़ा हेल्दी ड्रिंक पीना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाय, कॉफी ये सब पीना नहीं पसंद करते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सब चाय कॉफी, आप में से ही बहुत सारे लोग हैं जो चाय कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना पसंद नहीं करते, और उनको थोड़ा ऐसे जूस, ऐसे हेल्थ ड्रिंक पीना पसंद है। तो एक वो हो सकते हैं इनके टारगेट कस्टमर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो अपने जो प्रोडक्ट है कहाँ बेचेंगे। क्या वो गांव में बेचेंगे, क्या वो शहर में बेचेंगे, क्या वो अपने लोकेलिटी में बेचेंगे, ये एक सवाल है। तो यहाँ पर अनिल सोच रहे कि अपने प्रोडक्ट को वो लोकल मार्केट में बेचेंगे। ठीक है। तो आप भी जब आपके खुद के बिजनेस प्लान बना रहे हैं, टारगेट मार्केट, इसमें आप ये सवाल पूछिए कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है और आप कहाँ बेचना चाहते हैं। दूसरा, वेंडर या सप्लायर। तो यहाँ पर आपको ये सवाल पूछना है कि जो मैं यहाँ पर मेरा रॉ मटेरियल जो है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, किससे मिलेगा। क्या मैं पहचान लिया हूँ उसको कि हाँ मैं इस व्यक्ति से या फिर इस कंपनी से मैं अपना रॉ मटेरियल खरीदूंगा। तो यहाँ पर अगर हम अनिल के बारे में देखते हैं, तो अनिल के रॉ मटेरियल क्या है? गन्ना। और गन्ना वो अपने खेत में उगाते हैं, तो वो खुद ही अपने सप्लायर हो गए। अगर ऐसा हो रहा है कि फ्यूचर में उनका जूस का दुकान और भी बड़ा हो रहा है और वो कस्टमर्स आ रहे हैं बहुत ही, और वो अपने बस खेत से गन्ना जो है वो सप्लाई करके ये मतलब कि ये जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो सोचेंगे कि और किन किन के खेत से या फिर किन से कांटेक्ट करके मैं उनके खेत से गन्ना को ला सकता हूँ। तो ये आपको भी सवाल ये पूछना है कि आपके जो सप्लायर्स है वो कौन है, और उनसे आप क्या कितना लेंगे। ये भी आपको देखना है कि एक सप्लायर से पूरा माल लेंगे या फिर 2-3 सप्लायर से करके लेंगे। तो ये भी आपको सोचना है, प्लान में, बिजनेस प्लान में इंक्लूड करना है आपको। तीसरा है कि आपके जो कंपिटिटर्स है उनके बारे में एनालिसिस करना कि मेरा कंपिटिटर्स कौन है और मैं क्या उनके साथ
कंपटीशन में जा सकता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या सोचना है सॉरी, कि कौन से प्रोडक्ट और कंपनियां आपके कंपटीटर्स हैं। ठीक है, अगर अनिल सोच रहे हैं अपने बारे में, तो उन्हीं के जैसे और भी जो फ्रूट जूस बेचते हैं वो उनके कंपटीटर्स हो गए। जैसे कोई लस्सी बेचता हो, क्योंकि ये भी ड्रिंक से लोग पीना पसंद करते हैं। तो अगर मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे गन्ने का जूस पीना है तो इसके बदले में मैं और कोई दूसरा फल का जूस नहीं पी सकता हूँ। अगर मुझे मन में लग रहा था कि हाँ गन्ना नहीं मिला, चलो मैं ऐसे ऑरेंज जूस पी लिया, मैंगो जूस पी लिया, फ्रूट जूस है मैं पी ही सकता हूँ। या फिर लस्सी भी पी लिया, मुझे शायद सॉफ्ट ड्रिंक चाय कॉफी ये सब पसंद ना हो, लेकिन मुझे लस्सी भी पसंद हो सकता है, तो मैं लस्सी भी पी सकता हूँ। तो आपको भी सोचना हो कि आपके कंपटीटर्स कौन है, कि जो आप ही की तरह सेम टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा चीज जो आपको सोचना है कि उनके कमजोरियां क्या है और ताकत क्या है, कहाँ कहाँ है वो, जहाँ उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और कहाँ कहाँ है वो सॉफ्ट कॉर्नर है, जहाँ पर वो सॉफ्ट पॉइंट है, जहाँ पर वो उतना ध्यान नहीं देते, जो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो यहाँ पर अगर अनिल देख रहे हैं, तो अनिल को ये पता चलता है कि जो उनके जो कंपटीटर्स है उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है कि वो भी उन्हीं के तरह एक हेल्थ ड्रिंक बेचते हैं। गन्ने का जूस भी बहुत ही पौष्टिक है और हेल्दी है, और उसके साथ साथ मैंगो या फिर ऑरेंज जूस जो भी है वो भी हेल्दी होता है। तो यहाँ पर वो सेम ही है दोनों। लेकिन कमजोरी क्या है उन लोगों का, कि वो उतना साफ सफाई में ध्यान नहीं देते। तो अगर हम अ, सफाई के बारे में थोड़ा सा कंसर्न कोई भी पर्सन होगा, तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि कहीं से भी वो खास करके खाने की सामान खरीदे या पीने की सामान खरीदे, तो फिर वो साफ सुथरा होना चाहिए उस जगह। मैं ही अगर कहीं पर, मैं भी बहुत सा जगह में जाता हूँ, तो पहले मैं ये देखता हूँ कि मैं जहाँ पर खाने जा रहा हूँ या फिर जहाँ पर कुछ मैं मुझे कुछ पीना है, तो वो एरिया कितना क्लीन है, वो दुकान कितना क्लीन है, वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं कि नहीं। तो ये मैं सोच कर अगर मैं देखता हूँ कि यार ये जूस निकालते हैं, जूस की वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कोई हाइजीन नहीं मान रहे, ऐसा अपने हाथों से ही जूस को हैंडल कर रहे, मतलब कोई भी हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है, तो मैं वहाँ उनके पास नहीं पीऊंगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर भी बहुत जोर देते, हाइजीन और साफ सफाई के ऊपर। तो इस कमजोरी उनके कंपटीटर्स में है, तो इनको वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल सकते हैं। अगर मैं देख रहा हूँ कि आप भी देख रहे हैं कि आपके कंपटीटर्स जो है वो किसी एक जगह में कमजोर है, आप एक वो कर सकते हैं कि आप उसी कमजोरी को अपना ताकत बना सकते हो, और आप साफ सुथरा बनाकर अपना जूस बेच सकते हैं। जैसे अनिल अगर चाहे तो वो अपना जो जूस की दुकान है वो वहां पर बहुत साफ सफाई, हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके अगर बेचेंगे, तो जो लोग उनके कंपटीटर से माल नहीं ले रहे या सामान नहीं खरीद रहे थे, वो उनके पास आएंगे। ठीक है। तीसरा है कि कंप्यूटर्स के मुकाबले आप क्या बेहतर कर सकते हैं। जो मैं कह रहा था कि अनिल, आप खुद की दुकान को और भी साफ सुथरा और फिर हाइजीन मेंटेन करके वो अपना दुकान चला सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है कि प्रोडक्शन का एनालिसिस। प्रोडक्शन के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। कि एक तो है कि क्या आप उत्पादन कहाँ करेंगे, कि लोकल मार्केट में, बाजार में, या फिर अपने घर में, कहाँ, ये प्लेस कहाँ है, ये आपको सोचना है। वहां पर क्या टेक्निक्स आप यूज करेंगे, कोई मशीन, जैसे अनिल के बारे में अगर हम सोचे, तो वो बाजार में अपना सामान प्रोड्यूस करेंगे, तो वहीं पर वो जूस निकालेंगे, जूस बनाएंगे और बेचेंगे, और उसके लिए उनको एक मशीन चाहिए, जूस निकालने की मशीन। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल वो कैसे करेंगे? क्वालिटी कंट्रोल वो प्रोडक्शन प्रोसेस के ही अंतर्गत है। तो वो ऐसे यहाँ पर हाथ में दस्ताने पहनकर और सर पे टोपी पहनकर वो अपना काम करेंगे, ताकि क्वालिटी को कंट्रोल कर सके। ठीक है। और कस्टमर सर्विस, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे कि गन्ने को, जूस को, या फिर कांच के बोतल में या फिर कांच के ग्लास में वो पेश करेंगे, और जूस के साथ बनाने के लिए उसमें अदरक, काली मिर्च, नींबू, ये सब डालने के बारे में वो सोचेंगे, ताकि उनका जूस और भी पीने में टेस्टी लगे। ये प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया।
तो आप भी सोचेंगे कि आप अपने प्रोडक्शन में और क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, या फिर क्या क्या चीज आप कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है और क्या क्या आप कर सकते हैं। और लास्टली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हो वहां पर। कि अगर हम अनिल के एग्जाम्पल को देखें तो वहां पर उनका जो मंथली जो एक रेंट होता है, वो जिस जगह में अपना दुकान या फिर अपना ठेला लगाने के बारे में सोच रहे थे, वहां पर उनको किराया लगेगा महीने के 25,000। उनके प्रोडक्शन के प्रोसेस में उनको महीने में मशीन के लिए कर्जा या फिर कच्चे माल, ये सब चीजों के ऊपर लेकर उनको 15,000 लगेगा। ठीक है। मार्केटिंग के लिए, मतलब वो अपने अपने आप को प्रमोट करेंगे, अपने बारे में लोगों को बताएंगे, ऐड देंगे, बैनर छपवाएंगे, और भी जो जो उनको करना है वो करेंगे। तो इन सब चीजों के लिए उन्होंने खर्चा रखा है 10,000। और सप्लाई की जो वो पेश करेंगे वहां पर, जैसे कांच की बोतल में वो पेश कर रहे हैं, या फिर और भी जो टूल्स है जो उनको बनाने में लगेगा, या फिर ऐसे स्पून हो गया, या फिर जो और मान लीजिए कि डेकोरेशन के लिए कुछ हो गया वहां पर, तो इन सब चीजों को लेकर वो 20,000 रुपया अपना बजट वहां पर वहां पर उनको लगेगा। तो ये उन्होंने प्लान किया है। तो कुल मिला के उनको 20, 45, 55, 60, 70,000 रुपया कुल मिला के खर्चा हो रहा है। तो क्या ये उनके बजट के अंदर है या फिर नहीं, ये भी उनको सोचना है। ये हो गया आपका बिजनेस प्लान। आप जब भी अपने खुद के बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो आपको ये पूरा चीज अपने दिमाग में रखकर आपको एक चार्ट बनाना होगा, प्लान बनाना होगा, कि पूरा डिटेल वहां पर होना चाहिए। ये प्लान के जरिए अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अनिल अपना बिजनेस बिल्कुल वैसे ही वो उसको बिल्कुल वैसे ही वो इस्टेब्लिश करते हैं या फिर चलाते हैं जैसा वो प्लान करके रखे हैं। कि मुझे यहाँ से आ, मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस ये होगा, मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये होगा, मेरा वेंडर ये होंगे। तो ये सारे चीजें जो है वो अपने पहले से प्लान करके रखे हैं। हर एक बिजनेस के लिए ये जरूरी होता है कि पहले से आप पूरा डिटेल, यही होता है आपका ब्लूप्रिंट, पहले से पूरा डिटेल आप लिख कर प्लान बनाकर रखिए, ताकि आपको आगे जाने में मदद मिल सके। नहीं तो आप बिजनेस तो शुरू कर दिए बिना किसी प्लान के, तो आप बिजनेस करते करते आपको पता चला यार दुकान के लिए इतना खर्चा हो रहा है, यार इसका भाड़ा इतना लग रहा है, मुझे मशीन भी लेना है, मुझे तो याद ही नहीं था। तो ये बहुत सारी दिक्कतें वहां पर आपको फेस करना होगा। इसीलिए पहले से प्लान बनाइए और उस प्लान को अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट कीजिए।